स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। अगर रेलवे में आप भी चाहते हैं कोई जॉब पाएँ और उसमें भी ट्रेन ड्राइवर का, तो चलिए आज हम आपको एक पूरा प्रोसेस बताते हैं। संक्षेप में बताएँगे लेकिन बिल्कुल अच्छे से बताएँगे। सबसे पहले तो आपको बताएँगे ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, क्या-क्या इसका मतलब बनने का प्रोसेस है। ट्रेन ड्राइवर का फिर कार्य क्या होता है, ट्रेन ड्राइवर की योग्यता क्या है, कौन-सा एग्ज़ाम वाले ये ड्राइवर बन सकते हैं। फिर ट्रेन ड्राइवर की जो होती है सैलरी, लोको पायलट की सैलरी क्या होती है, फिर इसका परीक्षा कैसे-कैसा होता है एग्ज़ामिनेशन, फिर ट्रेन ड्राइवर की पूरी जानकारी हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप पूरे तरीक़ा से बस वीडियो देखिएगा, इसमें आपको सारे कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे और आपको बताएँगे आपका क्या कमेंट रहने वाला है। देख लीजिए ट्रेन ड्राइवर कितना लग्ज़री गाड़ी में भी मतलब मौका मिलता है चलाने का। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। सब कुछ दिया गया है सीक्वेंस वाइज़ हम लेके आए हैं पीडीएफ में ही। तो आपको यहाँ आगे दिख रहा होगा, ये सारा इसका प्रोसेस है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसका सारा प्रोसेस हम बता रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट में ये सारा कुछ खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल रेल ड्राइवर बनने से पहले एक फॉर्म आता है भारत सरकार के द्वारा, जो असिस्टेंट लोको पायलट जिसको कि हम शॉर्ट नाम में एएलपी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एएलपी लिखा गया होगा, तो एएलपी है इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट इसे कहते हैं। तो इसका जो है पहले 12th आपको पास होना चाहिए। 12th के बाद जो है आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी हम यहाँ धीरे-धीरे आपको बताते चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट लिखा गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या-क्या दिया गया है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका जो क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। एज जो होना चाहिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए आपका। अगर आप 18 से 30 वर्ष के अंदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है और ये वेल सेटल जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी भी है। क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आईटीआई या डिप्लोमा आप होना चाहिए। इसमें से किसी भी क्षेत्र से आप आईटीआई कर सकते हैं या डिप्लोमा में कुछ भी जो भी आपको करना है कर सकते हैं। आईटीआई वालों को रेलवे में डायरेक्ट मौका मिलता है और उसमें जो अप्रेंटिस भी कर लेते हैं कोई तो उसको भी कुछ परसेंटेज का छूट मिल जाता है वहाँ से, तो सिलेक्शन उसका ईज़िली हो जाता है। तो चलिए आप इसमें जो है डिप्लोमा में वो अलग वीडियो बनाएँगे, डिप्लोमा में कौन-कौन सा ट्रेड चाहिए, इसमें ट्रेड आता है, वो ट्रेड के अकॉर्डिंग ही आप भर सकते हैं। जैसे इसमें डीज़ल मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, ये सब भर सकते हैं फॉर्म। तो और कुछ-कुछ है जो उसको मौका नहीं मिलता है रेल ड्राइवर में फॉर्म भरने के लिए, तो वो हम अलग वीडियो में लाएँगे। सबसे पहले आपका एज 30 वर्ष होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन 10th होना चाहिए, उसके बाद आईटीआई 12th या 12th के बाद आप आईटीआई किए हुए हैं, तो वो होना चाहिए। तो अप्लाई ऑनलाइन होता है आरआरबी के नोटिफ़िकेशन जब रिलीज़ होती है, तो अभी जैसे 2026 में, इसका भी फिर एक नोटिफ़िकेशन आने वाली है, अच्छा खासा वैकेंसी का। अभी एग्ज़ाम भी चल रही है, तो एग्ज़ाम हो गई है लगभग में, सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का होने वाली है। फिर लेकिन वैकेंसी अपकमिंग है, वो आने वाली ही है। तो फिर जो फॉर्म आएगी 2026 में, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं या कभी भी फॉर्म आती है तो भर सकते हैं आप। फिर बाद में कोई नोटिफ़िकेशन में चेंज होगी तो वो हम आपको फिर से बताएँगे। इसमें सारा प्रोसेस है, आप 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए, आपको आपके पास 12th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए साथ में। लेकिन एक सेशन नहीं है, सेशन अलग-अलग होना चाहिए। 2 साल का आईटीआई का कोर्स होता है या 1 साल वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि 2 साल वाला कम से कम आप कीजिएगा। सीबीटी 1 देखिए एग्ज़ाम होता है, सीबीटी 1 का क्या-क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ सिलेबस भी इसका डिस्कशन करते चलेंगे। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको दिख रहा होगा। सीबीटी 1 जो है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। इसमें आपका मुख्य जो सिलेबस रहेगा मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस। जीके में अब नहीं आता है उतना, अब करंट अफेयर्स की संख्या अधिक कर दिया गया है। सबसे अब की बार 2026 में जो एग्ज़ाम हुई है, हम आपको यहाँ लिख के बता दे रहे हैं। 2026 में फरवरी के मंथ में, कौन-सा? फरवरी के मंथ में एग्ज़ाम हुई है, उसमें मैथ, रीजनिंग का बहुत बोलबाला रहा है, क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत 5 से 7 क्वेश्चन ही साइंस पूछा गया, नहीं तो साइंस में जो है 20 क्वेश्चन लगभग में पूछा जाता है रेलवे के द्वारा। इसके बाद 75 नंबर का सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, आप ये भी याद रखेंगे। कितने नंबर का? 75 नंबर का सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, जिसमें लगभग में अब की बार 60 से 65, कितना? 60 से 65 नंबर तक जो है रेलवे के द्वारा ये मैथ, रीजनिंग ही पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग आता है, इसके बाद मैथ थोड़ा कम आता है, लेकिन
अच्छे लेवल का मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे का मैथ और साइंस रीजनिंग अगर जिसका ठीक रहेगा उसी का रिजल्ट होगा। आप सीबीटी 1 अगर पास कर क्वालीफाई कर लेते हैं, आपको तो बैठने का मौका मिलेगा सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में क्या है, टेक्निकल मैथ्स है और इसका भी वही सिलेबस है। इसके बाद इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। एक तो आपका होगा ट्रेड। ट्रेड जो बच्चों ट्रेड में पास कर जाते हैं ना, उसी का जो है सीबीटी 2 का जो वो आंसर कॉपी होगा, जिसमें आपको फिर मैथ, रीजनिंग, साइंस का जो फिर बेसिक्स कंप्यूटर साइंस उसको बोलते हैं, उसका जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी 2 में, फिर कॉपी जांच होगा। आपको पहले ट्रेड पास जरूर है, जरूरी है करना। अगर ट्रेड पास आप नहीं करते हैं तो फिर आपको सीबीटी 2 का कॉपी जांच नहीं होगी, इसीलिए ट्रेड होता है इसमें एग्जाम। एएलपी की हम बात करें जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट आप ड्राइवर बनते हैं, उसके लिए देखिए आईटीआई दिए हुए हैं। पार्ट बी में ट्रेड है, पार्ट ए में क्या है, टेक्निकल एंड मैथ्स है। तो इसमें क्या है, मैथ साइंस जो है अच्छा खासा रहता है। इसमें 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहिए होगा। इसे आप जो है ट्रेड क्वालिफाइंग नंबर आप ये भी याद रखेंगे, ट्रेड आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो हो सकता है जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे कुछ अलग चेंज हो जाए तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2026 में। तो आज 2 मार्च है, तो हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा आपका ट्रेड। ट्रेड के अलावा जो है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपका मेरिट में नाम आने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए ट्रेड में सीबीटी 2 में आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप सीबीटी 1 में ही इतना अच्छा मेहनत कर लीजिए कि सीबीटी 2 में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, और ट्रेड धीरे धीरे अभी से पढ़ते चलिए। अगर ड्राइवर ही बनना है तो आप अपने एक एग्जाम में फोकस कीजिए। मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना हो सके उतना अधिक रिवीजन कीजिए, उसका सिलेबस पूरा कीजिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। फिर आईटीआई आप जहाँ से भी करेंगे वहाँ जाइए कॉलेज में, वहाँ से ट्रेड पढ़िए। अगर अभी आप ट्रेड पढ़ते हैं फिर बाद में आपको उतना अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अभी बहुत अधिक कठिनाई सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। अब इसके बाद जब आप वो सब पास कर लेते हैं तो एक होता है साइको टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी होता है साइको। इसमें क्या होगा, इसमें भी मतलब 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। एक साइको होता है, और अगर ये 2 चरण आप पास करते हैं तो फिर आपको साइको होगा। साइको होने के बाद साइको में जिसका रिजल्ट होता है, साइको अच्छा खासा लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि साइको जो होता है वहाँ स्टूडेंट की संख्या अधिक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का साइको में ही छँटवा जाते हैं, जो ट्रेड में कुछ छँटवाते हैं। अब तो ट्रेड पढ़ने लगा है लगभग में, अब साइको में छँटवा रहा है, क्योंकि साइको एक अच्छे लेवल का होता है। यहाँ सारा का सारा माइंड का जो है कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपका माइंड कितना फोकस कर रहा है वो चीज़ों पे, तो उस पे ये बेस होता है। अगर इन चीज़ों को आप इन चरण को अगर आप पार कर लेते हैं, तब नेक्स्ट चरण आपका क्या रहने वाला है, सीबीटी 1 आप पास कर लिए हैं, सीबीटी 2 पास कर लिए हैं और सैको आप दे चुके हैं। सैको दे दिए हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप जैसे 10th हुआ, आईटीआई हुआ, 12th हुआ, इसके बाद एनसीएल हुआ, ओबीसी जो भी आप लगाते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका जो फ़ोटो जब आप जो भी फ़ोटो दे फॉर्म भरने के टाइम में एक दिए होंगे फ़ोटो, वो फ़ोटो का 14-15 प्रति जो है आपको लगेगा, तो वो उसको रखना है। 5-7 पीस नहीं बनवाना है, उसको ज़्यादा बनवाना है। 30-40 पीस या 50 पीस लगभग में आप बनवा लीजिए, थोड़ा पैसा लगेगा उसको, लेकिन सेम फ़ोटो ही रखे रहना है, या तो फिर बाद में उसको आप निकलवा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो सेम फ़ोटो आपको एग्ज़ाम में भी लगेगा, एग्ज़ाम देने जब जा रहे हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँगे तो सेम फ़ोटो ही लगेगा, आप ये बात याद रखेंगे। तो इसके बाद होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, इसका A1 मेडिकल होता है। A1 मेडिकल कहने का अर्थ होता है आपका जो आइज होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं लेता है, क्योंकि आपको जैसे कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत है, तो फिर उसमें सिग्नल में आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए वहाँ मेडिकल का स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ माँगता है, और बहुत अच्छे रेलवे का सबसे, अगर किसी भी एग्जाम में मेडिकल लेता है तो रेलवे का ड्राइवर वाला में एएलपी जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, बहुत अच्छा इसमें आइज का टेस्ट होता है। तो मेडिकल इसमें A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपका मेडिकल भी फिट रहना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्टर की सलाह से अगर चश्मा आप ले रखे हैं तो फिर आप अनफिट हैं पहले ही। लेकिन आप अगर फिर भी बनना चाहते हैं तो जैसे सर्जरी वर्जरी करवा लीजिए, तो उस हिसाब से तो अगर पहले ठीक हो जाए तो फिर बाद में वहाँ पता ना चले तो आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका आइज ठीक हो रहा है तो। नहीं, अगर आपको पहले ही निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या कोई भी दृष्टि दोष है तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। तो फिर आपको रेलवे में और सारे एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, और मतलब ग्रुप डी हुआ, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल फिट है, आप अगर मेडिकल आप दे के आ गए हैं, मेडिकल जाइएगा तो आपको एक बैंड देगा हाथ में पहनने के लिए, आप बस वही उसी का वैल्यू है। और उसके बाद आपका आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसको फाइनल लिस्ट भी कहते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया
तो अब आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे आप कार्यरत हो जाएंगे। बस आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको जिस जोन में फॉर्म भरे होंगे उस जोन में आप जाइए, वहाँ आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग थोड़ा लंबे टाइम का होता है, तो पहले आप यहाँ तक पहुँचिए, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ट्रेनिंग थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसमें होता है, क्योंकि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं 2-3 साल तक आपको फिर मालगाड़ी चलवाएगा, फिर एक ड्राइवर के बगल में आपको बैठा के मतलब घुमाएगा। 3 साल तक लगभग में आपको चलाएगा। धीरे धीरे आपको करके फिर छोटे छोटे गाड़ी पे पैसेंजर रोड पे लाना आपको शुरू कर देगा। फिर नया वैकेंसी आएगी, फिर नया लड़का जाएगा मालगाड़ी रोड पे, तो वो अलग बात है। तो इसके बाद आप जाइए, पासिंग एज असिस्टेंट लोको पायलट आप पासिंग है, और अपने जोन में जाइए, आप एंजॉय कीजिए और बस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं। बस ये एक कहानी यहीं तक थी। द एंड आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट हम लोग यहाँ से किए थे इंडियन रेलवे में एएलपी बनने का सपना को लेके, और हम लोग आज बन चुके हैं, यहाँ पहुँचा दिए आपको। बस आप अच्छे से, लेकिन इस बीच में हम एक चीज़ और आपको सलाह देंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस ये कैसे पढ़ना है आपको मैं बता रहा हूँ फिर से। जैसे मैथ हुआ, इसको अच्छे से पढ़ना है और हर चैप्टर को बेसिक समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है जो आप आए बस आज एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, कल हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेबल का तैयारी करने लगेंगे, कल बीपीएससी यूपीएससी पीसीएस लेवल के एग्जाम का तैयारी कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि पीसीएस लेवल में भाई क्वेश्चन अलग रहता है, उसका ट्रेंडिंग अलग चलता है, उसका पैटर्न अलग रहता है। लेकिन एएलपी में जो है उसका पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, सारा कुछ अलग है। आप बोलेंगे सिलेबस कैसे अलग है, इसमें आपको मैथ अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें जो भी भाई वीडियो देख रहे होंगे कुछ का ठीक होगा मैथ, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं जो खराब ही होगा, कुछ का ठीक होगा, लेकिन कुछ का क्या होगा, मैथ खराब होगा। खराब होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसमें, लेकिन कुछ हम और नहीं बता पाए, लेकिन बता देते हैं। तो इसीलिए आप एक एग्जाम पे फोकस कीजिए, मैथ अच्छा से पढ़िए, साइंस एनसीईआरटी फोकस कीजिए। क्लास 6 से लेके 10 तक कर सकते हैं, नहीं तो 8 9 10 3 क्लास कीजिए कम से कम। इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद साइंस, इसके बाद मैथ आप किसी भी टीचर से पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप मॉक टेस्ट शुरू कीजिए, तो आप आसानी से बन सकते हैं। अब बाद में धीरे धीरे और सब सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिएगा। पहले ये 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। अब ड्राइवर बनने का प्रोसेस समझा दिए। ट्रेन का ड्राइवर का कार्य क्या होता है, वही रेलगाड़ी चलाना होता है, इसका और कोई दूसरा कार्य इसमें होता नहीं है। बस आप लाइए गाड़ी को उठा के दूसरे ट्रेन से तीसरे स्टेशन पे रख दीजिए। ट्रेन ड्राइवर की योग्यता क्या होना चाहिए वो तो बता दिए हैं। 12 प्लस आईटीआई होना चाहिए, आपकी योग्यता 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, ये भी बता दिए हैं। ट्रेन ड्राइवर की यहाँ सैलरी की बात किया जाए, सैलरी जो इसमें बात किया जाए, लगभग में 80,000 के आसपास आपका सैलरी होगा, टोटल सब कुछ मिला के। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं तो 60-65 हज़ार के आसपास आपको समथिंग में सैलरी तक वहाँ आ जाता है। अभी मतलब एएलपी में जब असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं, जब जब एलपी मतलब लोको पायलट आप बन जाते हैं, तब 80,000 तक हो सकता है, 1 लाख तक पहुँच जाए। हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप जितना किलोमीटर ट्रेन चलाइएगा उतना किलोमीटर के हिसाब से भी गवर्नमेंट आपको रुपया देती है। आप ये भी याद रखेंगे। तो हम अच्छे अच्छे ड्राइवर को देखे हैं, जो बात भी किए हैं, जो सीनियर है, तो वो बोल रहे हैं 50 90 95 तक चले जाता है सैलरी, लगभग में आप लाख रुपया मान सकते हैं सैलरी। तो आप इस हिसाब से आप ट्रेन ड्राइवर की परीक्षा के बारे में हम बता ही दिए हैं और पूरी जानकारी आपको मिल गया है। तो आप सैलरी का टेंशन मत ना लीजिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा मिलता है इसमें, 80-85 हज़ार तक तो आपको इन हैंड मिल ही जाएगा, 80,000 प्लस। आप अगर ट्रेनिंग छोड़ के जब आप लोको पायलट बन जाते हैं तो आपको इतना मिल जाएगा। क्योंकि उसमें 12-12 आप कहीं देख रहे होंगे, आपकी ट्रेन चल रही है, चलिए तो 12 घंटा 13 घंटा लेट चलती है, 5 घंटा 7 घंटा लेट चलती है, तो वो भी अगर आप 8 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद 10 घंटा 12 घंटा करते हैं, कर ही लेता है लगभग में सब सैलरी के लिए, तो उतना आपको मिल जाता है। हर दिन 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, तो अच्छा खासा सैलरी है रेल ड्राइवर में। और इसके बाद फिर आप वहाँ से भी एग्जाम दे सकते हैं, आगे प्रमोशन ले सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि विभागीय एग्जाम होते रहता है। अब एक वीडियो और ले आएंगे कि ग्रुप डी से रेलवे एएलपी कैसे बने, इसके बाद स्टेशन मास्टर कैसे बने, वो वीडियो आपके कमेंट पे लाएंगे ग्रुप डी से। तो बस आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइबर करना है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। तो हम आज आपको बता दिए लोको पायलट बनने की सारा प्रक्रिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आपको बताए हैं कि एक ही एग्जाम पे फोकस करना है, जो भी जिधर भी जाना है एक एग्जाम पे फोकस कीजिए, उसका सिलेबस नोट कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
और जाते-जाते आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की नोटिफ़िकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे, सारा नोटिफ़िकेशन आपके पास जाता रहे। अगर आपके पास कोई कमेंट है या कुछ क्वेश्चन पूछने का है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।